की छुट्टी शुरू होते ही स्कूल स्टूडेंट ने पहाड़ों पर पिकनिक जाने का प्लान बनाया। सभी लोग बर्फ का मजा लेने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे। बस सुबह सुबह शहर से निकल पड़ी। लड़कियां बस में गाना गा रही थी। बस में हंसी मजाक चल रहा था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि ये पिकनिक उनकी जिंदगी की सबसे डरावनी याद बनने वाली है। बस अपनी रफ्तार में चल रही थी, तभी अचानक से ठंडी हवा का एक तेज झोंका आया और फिर बस के सामने एक बर्फ जैसी ही अजीब सी चुड़ैल आकर खड़ी हो गई। ड्राइवर कुछ समझ पाता इससे पहले उसने खुद को संभालते हुए गाड़ी में ब्रेक लगा दी। वो कहाँ गई? क्या मैंने जो देखा वो सिर्फ मेरा वहम था या सच में मेरे सामने कोई चुड़ैल थी? उसने अपने माथे से पसीना पोंछते हुए सामने देखा तो हैरान रह गया। सामने रास्ते पर बर्फ जमा था। आगे जाने का रास्ता पूरी तरह से बर्फ से ब्लॉक हो चुका था। दूर तक एक खामोशी से चीखता हुआ सन्नाटा पसरा था। भैया क्या हुआ? आपने गाड़ी क्यों रोक दी? मैडम, अब हम यहाँ से आगे नहीं जा सकते। आगे का रास्ता बंद है। रास्ता बंद है? अब हम यहाँ बीच जंगल में क्या करेंगे? यहाँ तो दूर दूर तक कोई होटल भी नहीं है। मैम अब क्या होगा? अब हम आगे कैसे जाएंगे? हाँ मैम बताइए ना। तभी अंजलि मैम की नजर खिड़की से बाहर जाती है। बाहर एक बहुत ही खूबसूरत कुत्ते का पिल्ला ठंड से बर्फ में कांप रहा होता है। घबराओ मत, वैसे ये जगह भी काफी खूबसूरत है। मैं अभी उतरकर यहाँ रुकने का कोई इंतजाम करती हूँ। अंजलि मैम बाहर उतरकर उस कुत्ते के पिल्ले को गोद में उठा लेती है। उसका पूरा शरीर बर्फ जैसा ठंडा था। इसका शरीर इतना ज्यादा ठंडा कैसे हो सकता है? ये क्या? मैं इस बर्फ में तो धंसती जा रही हूँ। अरे कोई मेरी हेल्प करो, मैं बर्फ के अंदर जा रही हूँ। बचाओ बचाओ। तभी वो पिल्ला मैम की गोदी से उतरकर एक पेड़ के पीछे चला जाता है, जहाँ से एक परछाई दिखाई दे रही थी और अजीब सी आवाजें भी आ रही थी। कौन है? कौन है वहाँ? कौन है? कौन है वहाँ? कौन है? तुम सबकी मालकिन, तुम सब मेरे गुलाम हो तुम सब। अब तुम यहाँ से बचकर कभी नहीं जा पाओगी, कभी नहीं, क्योंकि एक बार जो इस बर्फ के जंगल पर पिकनिक के लिए आता है वो हमेशा हमेशा के लिए यही का हो जाता है, यही का। ये बर्फ अब तुम सबको निगल जाएगी, सबको निगल जाएगी। एक अजीब सी बूढ़ी औरत पेड़ के पीछे से बाहर आती है और अंजलि मैम की तरफ गुस्से से आगे बढ़ने लगती है। उसके गुस्से की वजह से तेजी से बर्फ पिघलने लगती है और अंजलि मैम उसके अंदर आधा समा जाती है। तभी वहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की आती है। रुक जाइए माँ, ये आप क्या कर रही हैं? देखिए, आई एम सॉरी, मैं आपकी मदद करती हूँ। लाइए, आप अपना हाथ मुझे दीजिए। उसके बाद वो लड़की अंजलि मैम को खींचकर बर्फ से बाहर निकाल देती है। हेलो, मेरा नाम हिमानी है, यही पास ही मेरा घर है और ये मेरी माँ है। आप सब इनकी बातों का बुरा मत मानिएगा, इनकी दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं है। माँ आप घर चलिए, मैं आपके लिए आपके पसंद के बिरयानी बनाई हूँ। बूढ़ी औरत हिमानी की बात सुनकर अचानक रुक जाती है। उसकी आंखों में गुस्सा अब भी था, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। तू फिर से मुझे रोकने यहाँ आ गई? आखिर कब तक? ये सब यही के हैं और ये बात ये लोग जितनी जल्दी स्वीकार कर ले, इसी में इनकी भलाई है। माँ प्लीज, आपने वादा किया था ना, अब और नहीं, आप घर चलिए, आपकी दवाई का समय हो रहा है। अब चलिए माँ। ये सुनकर वो बूढ़ी औरत अपने डंडे के सहारे खटखट करते हुए वहाँ से चली जाती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी जान बचाई। दरअसल हमारी बस पिकनिक के लिए जा रही थी, लेकिन रास्ता बंद होने की वजह से हम अब आगे नहीं जा सकते हैं। आगे तो आपको जाना भी नहीं था। क्या मतलब? अरे मतलब आगे चले जाते फिर हमारी मुलाकात कैसे होती और फिर आपको इस सुंदर से वादियों में पिकनिक मनाने का अवसर कहाँ मिलता। खैर, बाहर बहुत ज्यादा ठंड है, इसलिए आप सब मेरे साथ मेरे घर चलिए। उसके बाद अंजलि मैम
सभी स्टूडेंट को लेकर हिमानी के पीछे पीछे चलने लगती है। दूर दूर तक सन्नाटा पसरा था। आसपास इंसानों का नामो निशान नहीं था। हिमानी एक पुराने से घर के आकर रुकती है। आप यहाँ इस घर में रहती हैं? यहाँ तो आसपास कोई भी घर नहीं है। हाँ, हम लोग यही रहते हैं। दरअसल एक बार हमारे गांव में भयानक आपदा आई थी, जिसके बाद सभी लोग इस गांव को छोड़कर चले गए। लेकिन मुझे अपनी माँ की वजह से यहीं रुकना पड़ा। अच्छा, आप आइए ना। अंजलि मैम स्टूडेंट के साथ अंदर जाती है। तभी वो बूढ़ी औरत उन्हें देखकर कहती है आखिरकार तुम सब यहाँ आ ही गई। मैंने कहा था ना, तुम सब यहाँ से बचकर नहीं जा सकती हो। तुमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। नहीं आना चाहिए था बेटी, नहीं आना चाहिए था। अगर अपनी जान की सलामती चाहती हो तो चली जाओ यहाँ से, चली जाओ। माँ, आप फिर से मेहमानों को परेशान करने यहाँ पर आ गई हो। जाइए, आप जाकर अपने कमरे में आराम करिए। मैंने आपकी दवाई आपके कमरे में रख दी है। और हाँ, आप लोग भी चलिए, अब चलकर खाना खा लीजिए। सभी लोग खाना खाने के लिए बैठते हैं। तभी अंजलि मैम देखती है सभी के प्लेट में खाने की जगह गंदे कीड़े रेंग रहे हैं। छी, ये कैसे खाना है? ये तो बहुत ही सड़ा हुआ खाना है। इसमें से तो बहुत ही गंदी बदबू आ रही है। अरे मैम, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। शायद ठंड की वजह से आपका सर घूम गया है। देखिए, बच्चे कितने खुश हैं और कितने प्यार से खाना खत्म कर रहे हैं। अंजलि ने फिर से प्लेट की तरफ देखा, जहाँ रिया, सोनम और बाकी की लड़कियाँ सच में उस सड़े हुए कीड़ों से भरे मांस को बड़े चाव से खा रही थी। उसके मुंह से काले काले रस की धार निकल रही थी और आंखें उनकी अब पूरी तरह से सफेद हो चुकी थी। अरे रिया, सोनम, ये तुम लोगों को क्या हो गया? तुम सब इतना गंदा खाना कैसे खा सकती हो? अरे मैम, ये आप क्या कह रही हैं? लगता है ठंड आपके दिमाग पर चढ़ गई है। देखिए, ये लोग कितने प्यार से गर्मा गर्म वेजिटेबल सूप पी रहे हैं। आप बहुत थक गई हैं। चलिए, मैं आपको रेस्ट करने के लिए कमरा दिखाती हूँ। माँ अभी सो रही है, इसलिए आपको अभी कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। आइए। हिमानी अंजलि मैम को एक कमरे में ले जाकर छोड़ देती है और बाहर से दरवाजा बंद कर देती है। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। ये जगह बिल्कुल भी ठीक नहीं। मुझे कैसे भी करके यहाँ से सभी स्टूडेंट को लेकर निकलना होगा। मैं सुबह तक का इंतजार नहीं कर सकती हूँ। मुझे यहाँ से जाना होगा। अंजलि उस कमरे से निकलने का रास्ता ढूंढने लगती है। तभी उन्हें एक पुराना दरवाजा मिलता है, जिसके पीछे से कुछ लड़कियों के रोने की आवाज आ रही थी। आखिर इस दरवाजे के पीछे कौन रो रहा है? कौन है यहाँ? अंजलि किसी तरह दरवाजा खोलकर अंदर जाती है तो वहाँ का नजारा देखकर उसके तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अंदर कुछ लड़कियाँ बर्फ के नीचे कैद थी। ठंड के मारे उनका पूरा शरीर जम चुका था, सिर्फ आंखें खुली थी। ये सब क्या है? कौन है तुम सब? और तुम्हें इस तरह यहाँ किसने कैद किया है? दीदी, आप यहाँ क्यों आई हो? हम जल्दी यहाँ से चली जाओ। ये दोनों माँ बेटी चुड़ैल है। ये यहाँ पर आने वाले लोगों को हमने जाल में फंसाकर उन्हें हमेशा के लिए अपना गुलाम बना लेती है और फिर उन्हें कभी यहाँ से जाने नहीं देती। क्या आखिर ये दोनों माँ बेटी ऐसा क्यों कर रही है? और क्या इन्हें रोकने का कोई उपाय नहीं है? तभी एक लड़की बर्फ के अंदर से कांपते हुए कहती है, ये हमें बर्फ में कैद करके हमें अपना गुलाम बनाकर इस बर्फ की दुनिया पर राज करना चाहती है। इन्हें रोकने का एक ही उपाय है। मैंने इन दोनों माँ बेटी को बात करते हुए सुना था। इनकी सारी शक्ति बर्फ के पिंजरे में कैद है। अगर कोई उस बर्फ के पिंजरे को तोड़ दे तो दोनों माँ बेटी का अंत हो जाएगा। क्या वो बर्फ का पिंजरा हमें कहाँ मिलेगा? कहाँ है वो? क्या तुम्हें उसके बारे में कुछ पता है? नहीं, उसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता है। ठीक है, तुम लोग चिंता मत करो। मैं यहाँ से तुम सबको आजाद करवा कर ही जाऊंगी। ये मैं तुम लोगों से वादा करती हूँ। उस पूरे घर में बर्फ के पिंजरे को ढूंढने लगती है, लेकिन वो पिंजरा उन्हें कहीं नहीं मिलता। तभी अंजलि मैम के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो दौड़ते हुए हिमानी के पास जाती है। हिमानी जल्दी चलो, वो तुम्हारी माँ वहाँ खाई में गिर गई। क्या? नहीं,
मैं भी आती हूँ। इतना बोलकर हिमानी वहाँ से एक गुफा के अंदर जाती है जहाँ वो बर्फ का पिंजरा होता है। अरे पिंजरा तो सही सलामत है, फिर मेरी माँ खाई में कैसे गिर सकती है? तभी वहाँ पर अंजलि आ जाती है और कहती है, हिमानी तुम्हारा सारा खेल अब खत्म हुआ। मैं तुम दोनों माँ बेटी की सारी सच्चाई जान चुकी हूँ और अब तुम मेरे हाथों से नहीं बचने वाली हो। ये बोलकर अंजलि बिना मौका गवाए जल्दी से एक जलते हुए मसाल को उस बर्फ के पिंजरे की तरफ फेंक देती है, जिससे वो पिंजरा तुरंत पिघल जाता है और बर्फ के पिघलते ही दोनों चुड़ैल माँ बेटी को मुक्ति मिल जाती है। और फिर अंजलि मैम सभी लोगों को सही सलामत उस चुड़ैल के कैद से आजाद करवा कर घर ले आती है।